खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी के नाम पर बैंक अकाउंट और होटल। क्या आपको मालूम है कि सऊदी अरब के एक बैंक में हजरत उस्मान बिन अफान का आज भी करंट अकाउंट मौजूद है। हमारे चैनल पर एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि मदीना मुनव्वरा की म्यूनसिपैलिटी में आज भी हजरत उस्मान का बैंक अकाउंट मौजूद है और आज भी हजरत उस्मान के नाम पर पानी और बिजली का बिल आता है। नबूवत के 13वें साल जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आए तो यहाँ पीने के पानी का बहुत मसला था। यहाँ पर एक यहूदी का कुआं था जिसका नाम बहरा रूमा यानी रूमा का कुआं था। यहाँ के मुसलमानों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की और अपना मसला बयान किया तो हमारे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, जो कोई इस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा, अल्लाह पाक उस शख्स को जन्नत में एक चश्मा अता करेंगे। ये सुनते ही हजरत उस्मान इस यहूदी के पास गए और उससे कहा कि ये कुआं मुझे फरोख्त कर दो। कुआं चूंकि कमाई का मुनाफा बख्श जरिया था, इसलिए यहूदी ने कुआं बेचने से साफ इनकार कर दिया। हजरत उस्मान ने ये तदबीर की कि मुझे पूरा कुआं ना सही, आधा कुआं ही फरोख्त कर दो। ऐसा करने से एक दिन कुएं का पानी आपका होगा और अगले दिन मेरा। ये सुनते ही यहूदी लालच में आ गया। उसका ख्याल था कि हजरत उस्मान अपने दिन पानी महंगा फरोख्त करेंगे और उसे ज्यादा मुनाफा मिल जाएगा। हजरत उस्मान ने आधा कुआं खरीद लिया और पानी मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। मुसलमान हजरत उस्मान के दिन पानी भरते और अगले दिन के लिए भी जखीरा कर लेते। इस तरह यहूदी वाले दिन कोई भी पानी लेने ना आता। उसने जब देखा कि तिजारत मांद पड़ गई है तो यहूदी ने हजरत उस्मान को बकिया आधा कुआं बेचने की भी ख्वाहिश का इजहार किया। हजरत उस्मान ने तकरीबन 35,000 दिरहम का बकिया आधा कुआं भी खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। इस दौरान एक मालदार शख्स ने हजरत उस्मान से ये कुआं दुगने दामों खरीदने की पेशकश की, लेकिन हजरत उस्मान ने कहा कि मुझे इससे ज्यादा की पेशकश है। उस शख्स ने कहा कि ऐ उस्मान, मैं तुम्हें 3 गुना दूंगा। हजरत उस्मान ने कहा मुझे इससे भी कहीं ज्यादा की पेशकश है। उस शख्स ने कहा कि उस्मान, मैं तुम्हें 4 गुना दूंगा। हजरत उस्मान ने कहा कि मुझे इससे भी कहीं ज्यादा की पेशकश है। उस शख्स ने कहा कि उस्मान, वो कौन सा शख्स है जो तुम्हें 10 गुना ज्यादा देने को तैयार है? हजरत उस्मान ने फरमाया कि मेरा रब मुझे 10 गुना देने की पेशकश करता है। वक्त गुजरता रहा और ये कुआं मुसलमानों को सैराब करता रहा, यहाँ तक कि हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत में यहाँ खजूरों का एक बाग बन गया और इस दौर में इसी बाग की देखभाल भी शुरू हो गई। बाद अज़ां आले सऊद के दौरे हुकूमत में इस बाग में खजूरों की तादाद 1550 तक हो गई। हुकूमत वक्त ने इस बाग के इर्द गिर्द 4 दीवारी बनवाई और ये जगह म्यूनसिपैलिटी में हजरत उस्मान के नाम पर रजिस्टर्ड कर दी गई। वजारत खुराक इस बाग की खजूरों को बाजार में फरोख्त करती रही और इससे जमा होने वाली रकम बैंक में हजरत उस्मान के नाम पर जमा करवाती रही। बाद अज़ां इस अकाउंट में इतनी रकम जमा हो गई कि इस रकम से मदीना मुनव्वरा के मरकजी हिस्से में एक कुशादा प्लाट खरीदा गया और इस जगह पर एक रहायशी होटल का काम शुरू हो गया जिसका नाम उस्मान बिन अफान होटल रखा गया। इस रहायशी होटल से सालाना 50 मिलियन रियाल आमदनी मुतवक्की है, जिसका आधा हिस्सा गरीबों और यतीमों की कफालत और बकिया आधा हिस्सा हजरत उस्मान के बैंक अकाउंट में जमा होगा। हजरत उस्मान के इस अमल को अल्लाह पाक ने इतना पसंद फरमाया और इनको ऐसी कबूलियत बख्शी कि रोज़े क़यामत तक के लिए इसको सदका जारिया बना दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।